एक समय की बात है, मैरकंडू नामक एक ऋषि थे जिनकी पत्नी का नाम मधुरमती था। कहा जाता है कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की इसी के लिए प्रार्थना करी कि उनको कोई संतान हो जाए। भगवान शिव शंकर उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन जो भगवान शिव शंकर थे वो यहाँ पर एक शर्त रख देते हैं कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जिसकी आयु तो लंबी होगी, लेकिन वो अज्ञानी होगा, उसको ज्यादा धर्म का ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान रहेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जिसकी कम आयु होगी, लेकिन वो धार्मिक होगा, वो बहुत बड़ा ज्ञाता होगा, धर्म का ज्ञानी भी होगा। तो जो मैरकंडू थे, अब वो जो कम आयु वाला पुत्र है उसकी कामना करते हैं, क्योंकि जो दीर्घ आयु वाला है, लंबा आयु वाला है, उसका कोई फायदा भी नहीं है। अगर वो अज्ञानी है, धर्म के बारे में नहीं जानता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो मैरकंडू थे वो कम आयु वाले पुत्र को चुनते हैं। तो जो मार्कंडे थे, भगवान शिव शंकर उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान करते हैं। अब जो मार्कंडे थे वो भी अपने माता पिता की तरह ही भगवान शिव शंकर की शुरुआत से ही भक्ति करते थे। भगवान शिव शंकर की भक्ति में ही वो लीन रहते थे। और जैसे जैसी उनकी आयु बढ़ती गई, कहा जाता है कि मार्कंडे को ये पता चल जाता है कि उनकी आयु बहुत कम है। तो वो भगवान शिव शंकर की इसलिए प्रार्थना भी करते थे। अपनी माता पिता की तरह वो भी धार्मिक थे। अब कहा जाता है कि जो यमराज थे, जब उनको इस चीज का पता चलता है कि जो मार्कंडे ऋषि है इनकी आयु बहुत कम बची है और इनका समय होने वाला है, तो कहा जाता है कि जैसे ही उनका जब समय बीतता, उनकी 16 वर्ष की आयु पूरी होने को आती है, तो जो यमराज थे वो अपने दूतों को उनके प्राण हरने के लिए भेजते हैं। लेकिन जो दूत थे, कहा जाता है कि जो मार्कंडे ऋषि थे वो तो भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में प्रार्थना कर रहे थे। तो जो दूत हैं वो वहां पर जाते हैं और जैसे ही मार्कंडे ऋषि पर वो प्रहार करते हैं, तो वो जो शिवलिंग थे वो मार्कंडे ऋषि की सहायता करते हैं और उनको वो बचा लेते हैं। और जो दूत थे उनको बुरी तरीके से वो घायल भी कर देते, जो कि साक्षात भगवान शिव जी ही थे। अब जो यमराज के दूत थे वो भागे भागे आते हैं यमराज जी के पास और कहते हैं कि प्रभु हमें माफ करना, हम उसके प्राण हारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन है जो उसकी सहायता कर रहा है। अब जो यमराज थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे द्वारा भेजे गए जो दूत है वो कैसे असफल होकर लौट सकते हैं। अब जो यमराज थे, कहा जाता है कि वो स्वयं मार्कंडे ऋषि के प्राण हरने के लिए जाते हैं। मार्कंडे ऋषि जो कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के रूप में आराधना कर रहे थे, वहां पर यमराज जी जब आते हैं, तो जो मार्कंडे ऋषि थे वो यमराज जी को देखते भगवान शिव जी को गले लगा देते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। और कहा जाता है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी स्थापना भी जो मार्कंडे उसी ने करी थी, इसी समय में जब उसकी मृत्यु निकट थी। तो महामृत्युंजय मंत्र इसीलिए उन्होंने उच्चारण करा था ताकि उनकी सहायता हो सके। भगवान शिव को वो इस तरीके से आलिंगन कर लेते हैं कि जो यमराज थे, कहा जाता है कि जैसे ही उन पर वो प्रहार करते हैं अपने यम पास से, तो जो यम पास था वो क्या हुआ कि वो शिवलिंग पर जाके लग जाता है। और जो शिवलिंग जो कि भगवान शिव है और जो मार्कंडे उन्होंने उनको आलिंगन कर रखा, गले लगा रखा है। अब जैसे ही यम पास शिवलिंग पर पड़ता है, तो जो भगवान शिव शंकर होते हैं वो वहां पर प्रकट होते हैं उसी शिवलिंग से। और कहा जाता है कि जो यमराज थे उन पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं कि कैसे तुम, मतलब कि एक भक्त मेरा जो कि शिव जी को आलिंगन करके बैठा हुआ, उसके तुम प्राण हरना चाहते और तुम उसके चलते साक्षात शिवलिंग पर ही तुमने यम पास का प्रहार कर दिया। भगवान शिव शंकर यमराज जी पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहा जाता है कि उनको मारने के लिए जैसे ही वो अपना त्रिशूल उठाते हैं, तो जितने भी देवता थे वो सारे भयभीत हो जाते हैं। और वहीं पर जो यमराज थे वो तो कहते हैं कि भगवान मैं तो आपके बनाए हुए नियम का ही पालन कर रहा हूँ, जो पद पे मैं बैठा हुआ हूँ उसी का मैं पालन कर रहा हूँ। और जितने भी देवता थे वो भी भयभीत हो जाते हैं कि अगर यमराज की ही मृत्यु हो गई, भगवान शिव शंकर क्योंकि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं यमराज पे, देवताओं को ये डर था कि कहीं भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल चला दिया और यमराज की मृत्यु हो गई, तो जो काल चक्र है वो तो रुक ही जाएगा, आने वाले समय में किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो देवता भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर यमराज के ही प्राण ले लिए आपने तो काल चक्र रुक जाएगा और आने वाले समय में अगर किसी की मृत्यु नहीं होगी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर यहाँ पर यमराज जी को तो छोड़ देते हैं, ये कहकर कि ठीक है मैं तुम्हें आज से क्षमा कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में तुम कभी भी
जो मार्कंडे ऋषि है इस पर अपने यमपाश का प्रहार नहीं करोगे, इसके प्राण नहीं हर सकोगे। क्योंकि जो मार्कंडे ऋषि थे उनकी आयु बहुत अल्प थी, कम आयु थी, तो भगवान शिव शंकर कहा जाता है कि उनको अपनी आयु दे देते हैं। और जो कि मार्कंडे ऋषि जिनकी मात्र 16 वर्ष की आयु थी, अब वो दीर्घ आयु के हो जाते, लंबे समय तक वो जीवित रहेंगे। और कहा जाता है कि हमारे जैसे 7 चिरंजीवी हैं, तो 8वें चिरंजीवी जो कि मार्कंडे ऋषि हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनका अभी तक अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जो भगवान शिव शंकर ने उन्हें वरदान दिया था यमराज से बचाने के लिए, उनकी भक्ति को देखते हुए वो आज भी कहा जाता है कि जीवित हैं और कहीं ना कहीं पर बने हुए हैं। और वहीं पर जो भगवान शिव शंकर थे उन्होंने मार्कंडे ऋषि को वरदान दिया कि तुम आज से दीर्घ आयु तक रहोगे, जो कि आज के समय में भी कहा जाता है मार्कंडे ऋषि है। तो इस तरीके से जो भगवान शिव शंकर थे उनके एक भक्त को एक तरीके से यूं मानो कि अमरता का वरदान ही दे दिया है भगवान शिव शंकर ने। क्योंकि जो यमराज थे जब उन पर यमपाश का प्रहार करते हैं, उनकी आयु कम होने की वजह से, क्योंकि यमराज भी अपना ही कार्य कर रहे थे, तो भगवान शिव शंकर इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मार्कंडे ऋषि की अल्प आयु की वजह से उन्हें अपनी ही आयु दे देते हैं कि आज से जाओ तुम दीर्घ आयु हो। और जो कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव शंकर के वरदान से दीर्घ आयु हो जाते हैं। और जो कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते हैं, जो कि अकाल मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी स्थापना भी मार्कंडे ऋषि द्वारा ही की गई थी।